है ना? यस सर। ओके, देखिए कल जो हम लोग कर रहे थे गेट एपीआई का, हम लोग अभी तक जितना भी डिस्कशन किए वो गेट का कर रहे थे। तो गेट का मतलब क्या होता है कि डेटा हम किसी भी सर्वर से जहां पे हमारा डेटा है हम उस डेटा को गेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ओवरऑल जितना भी हम लोग कल कोड लिखे थे, आपको हो सकता है बहुत ही बड़ा हो, लंबा लग रहा हो, बहुत ही इशू हो रहा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना का हमें जरूरत नहीं है ये सारे चीज का। मान लीजिए मैं इसी कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई पे करूंगा अगर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग के पास यूआरएल है, यूआरएल तो रहेगा ही रहेगा। ये जो हम लोग बनाए थे हेडर बनाए थे, फिर हम लोग ने पैरम बनाया था। इसका नीड तभी पड़ेगा जब एपीआई को चाहिए, ठीक है? बट अगर चाहिए तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो आपको अभी अगर कंफ्यूजन है आप हटा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेकेंड चीज, यहाँ पे आइए, यहाँ क्या चाहिए ये पूरा पहले हम हटाते हैं, रुकिए, हो गया। आप ये टाइप ही है, आप टाइप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, लेकिन हम प्रिफेयर ये करेंगे कि हम टाइप दे दें, ठीक है? तो ये तो आप समझ गए होंगे कि टाइप कैसे प्रोवाइड हो रहा है। ये तो एक इंटरफेस बनाए थे, उसका हमने यहाँ पे टाइप दे दिया। अगर ये नहीं देना चाहते हैं तो आप ये नहीं लिख दीजिए, इन्हीं से भी काम चल जाएगा, बट वो ज्यादा सुटेबल होगा कि हम टाइप दे दें। फाइन। मेथड क्या है हमारा, गेट। गेट मेथड के पास जब कर्सर रखिएगा तो आपको दिखाएगा कि क्या चाहिए। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यूआरएल चाहिए, कॉमा के बाद देखिए क्या है, सेकंड हमारा जो है ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ दिख रहा है करली ब्रैकेट, और ये पूरा जो ये दिख रहा है ना, पूरा के पूरा ऑप्शन के अंदर ही है, ठीक है? तो क्या करेंगे, पहला प्रॉपर्टी क्या है, यूआरएल। तो हम लोग एक यूआरएल देते हैं, हमारा यूआरएल का नाम ऊपर है, यूआरएल हो गया। अब आपको अगर दूसरा प्रॉपर्टी देना है, लाइक हेडर पैरम, जो भी चीज हम लोग पास करना चाहते हैं, देखिए इतना सारा जो ब्लू आया ये सब के सब एक है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो पहला हमने दे दिया ना यूआरएल, तो ये व्हाइट हो गया। सेकंड जो देना है ये ब्लू दिख रहा है पूरा। अगर आपको जरूरत है हेडर पास करना, पैरम पास करना, तो आप बना सकते हैं जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया, ये सारा चीज करके, और फिर हम उसको जो जो चीज चाहिए हम लोग पास करते चले जाएंगे। नहीं अगर चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। यही हमारा एपीआई का कोड है, गेट का। इस यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को तो बताइए। अगर आपको जरूरत है हेडर देना, पैरम देना, वो सब चीज आगे समझ में आ जाएगा, वो कि कैसे देते हैं, जरूरत कहाँ पर है क्या है। अगर है तो इस टाइप से हम क्रिएट करेंगे और हम ये पास कर देंगे। मतलब यहाँ पे और भी कुछ चाहिए, लाइक हम लोग रिस्पॉन्स को ला रहे थे, मीन्स मल्टीपल मल्टीपल, यहाँ वाला में मेन लिखा हुआ है सारा चीज, इसके अंदर हम लोग ने सब कुछ पास किया था। तो जितना भी चीज है आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग सारा चीज यहाँ पे पास करते चले गए एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दिख रहा है? एक ऑब्जेक्ट रहा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा को हम लोग पास कर दिए। लाइक हेडर्स हो गया तो हेडर पास कर दिए, पैरम्स हुआ पैरम दिए, ऑब्जर्व इवेंट दे दे रहा था पूरा, रेस्पॉन्स मिल गया जेसन टाइप। तो इस टाइप से, तो कहने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अगर आपको सिर्फ डेटा गेट करना है तो आप इतना भी करते हैं आपका काम हो जाएगा। वो वहां लिखा हुआ ही है ऑप्शन, आप अगर देखिए वहां का, देखिए सेंटेंस को रीड करने का ट्राई कीजिए कि क्या है। आप आपको ये शायद पता ही होगा इंट्रोगेटिव साइन क्या होता है। इंट्रोगेटिव साइन मतलब ऑप्शनल चेनिंग, बताइए। ऑप्शनल चेनिंग, तो ये जो ऑप्शन जो जा रहा है ना, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, इसमें आप देख रहे हैं हेडर क्या है, ऑप्शनल है, फाइन। नीचे आइए दूसरा में, अनडिफाइन ऑब्जर्व, फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व एक है जो कंपलसरी लिखे हुए है, मतलब आ रहा है वो। फिर पैरम है जो भी ऑप्शनल है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं अनडिफाइंड, फिर देखिए रिपोर्ट प्रोग्रेस ये भी आपका ऑप्शनल है। उसके बाद देखिए रेस्पॉन्स टाइप ये भी ऑप्शनल है। फिर क्या है विथ क्रेडेंशियल ये भी ऑप्शनल है। मतलब इसमें सारा का सारा ऑप्शनल है, एक कंपलसरी है, कौन सा, ऑब्जर्व, दिख रहा है? क्योंकि ऑब्जर्व क्या करता है, ये हमें रेस्पॉन्स दे देता है। तो हम नहीं भी लिखते हैं ना ऑब्जर्व तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा है। आप और नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए ये 9/15 जो दिखा रहा है ना, इसका मतलब हुआ हम 15 तरह से पैरामीटर को पास कर सकते हैं। कौन कौन जरूरी है वो ये दिखा रहा है। आप नीचे जैसे जैसे इसको स्क्रॉल कीजिएगा आपको बहुत तरह का चीज आएगा, दिख रहा है? सब डिफरेंट डिफरेंट, और किस तरह से लिख सकते हैं ये है।
आप हेडर को इस टाइप से भी पास कर सकते हैं, मतलब उसका टाइप दिखा दे रहा है। पीछे हम लोग जो किए थे वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइप से आपको बहुत तरह का होता है। लेकिन अगर उतना जरूरत नहीं है, आप हटाइए और सिर्फ यूआरएल को पास कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। अब है क्लियर है सबको? हाँ सर। ये है ना सबका, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर आपको कोई भी चीज होता है तो ऐसा नहीं है कि हमें हर एक चीज का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। सपोज दैट आप जॉब अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आप देखिएगा वहां पे स्किल सेट में एंगुलर हो, डॉटनेट हो, जावा, पाइथन और वर्डप्रेस, बहुत सारा टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमें सब टेक्नोलॉजी आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें से कोई भी अगर आपको एक आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी चीज जो हुआ हो सकता है ऑप्शनल रहे, तो ये चीज देखा जाता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, गेट के डेटा ले आए, ठीक है। तो हम लोग जितना भी डिस्कस किए थे वो गेट एपीआई का हम लोग चेक कर रहे थे। आज हमें क्या करना है, आज हम लोग को सीखना है पोस्ट के बारे में। तो आज हम लोग रियल डेटाबेस से लाते हैं, क्या था वो, नेस्ट सर्वर, ये यूआरएल को कॉपी करके रख लीजिएगा क्योंकि हम डेटा इसी से लाएंगे। राहुल म्यूट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये तो हम लोग देख लिए कि हमारे पास कोई एपीआई है तो कैसे हम डेटा लाएंगे। हम लोग एक फॉर्म बनाए हैं क्या कोई? मेरे पास फॉर्म नहीं होगा, पता नहीं। आज हम लोग रियल डेटाबेस का डेटा लाएंगे, प्लस उस डेटा में हम लोग पोस्ट भी करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने यूआरएल यहीं पे बना दिया फोल्डर में ही, ज़्यादा सुटेबल है। अब इस पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जरा पहले, पेन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। जी फॉर जनरेट में सर्विस बनाना है ना, SCRVI। देखिए सर्विस को आप एक सेपरेट फोल्डर में रख सकते हैं, तो सर्विस फोल्डर को हम सेपरेट रख लेते हैं। तो सर्विस हो गया एंड गेट डेटा। एक मिनट, लोड हुआ क्या? क्या दे दिया? सर्विस अरे ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट का नाम रखेंगे सिर्फ।
देखिए जब बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा सारा चीज़ को सही से, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग COMPONENT कंपोनेंट लिस्ट, हम लोग एक पूरा एप्लीकेशन ही इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बनाना है, जिसमें से कंपोनेंट है ना, फाइन, कंपोनेंट लिस्ट, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, यूजर लिस्ट। एक आया यूजर फॉर्म, NG सर्व, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने बनाया क्या क्या चीज़ है। तो हमारे पास एक फोल्डर हो गया जो हमारा बैकएंड का नाम है। उसके बाद हमने एक कंपोनेंट लिस्ट बना लिया। कंपोनेंट लिस्ट के अंदर सिर्फ हम कंपोनेंट को रखे हैं। जो हमारे पास दो तरह कंपोनेंट है, एक यूजर फॉर्म है, दूसरा यूजर लिस्ट है। ठीक है, बंद कीजिए। एक हमारा रहा सर्विस फोल्डर। सर्विस फोल्डर में हम क्या कर रहे हैं, तो सर्विस का हमारा हो गया। और एपीआई फोल्डर मेन है जिसके अंदर हम सारा ये सब रखे हैं। आपको राउटिंग सेट करना है, कुछ भी करना है वो करते जाइए, वो तो नॉर्मल जैसे हम जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं सर्विस के अंदर, और सबसे पहला काम करेंगे कि एपीआई को हम कॉल करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, यूजर लिस्ट जो हमारा है उसको हम लाते हैं। देख लेते हैं नाम सही है ना, या गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। उठ। यूजर फॉर्म, यूजर हाइफन लिस्ट, देखने दीजिए। तो कंपोनेंट हमारा हो गया, ऐप कंपोनेंट, फाइन, इसको हटाते हैं। यूजर लिस्ट हो गया, सर्विस रहा बैकएंड सर्विस, फाइन। और सर्विस को क्या करेंगे, कैसे कैसे होता था याद है सबको, ऐप मॉड्यूल में पहले रजिस्टर करेंगे। तो हम सर्विस को यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। कहाँ पर, प्रोवाइडर्स के अंदर। कौन सा सर्विस है, BACKEND बैकएंड सर्विस नाम से है। आप यहाँ भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अपने कंपोनेंट पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मोस्टली हम लोग प्रोवाइडर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फाइन, हमारा सर्विस रजिस्टर हो गया। अब हम सर्विस पे कोड आएंगे। तो सर्विस पे कोड लाने के लिए मीन्स कहाँ से, अगर आपका कोड लोकल में है तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब आपने जेसन फॉर्मेट से ले आया। बट अगर आपका कोड कहीं बैकएंड में है तब कैसे लाएंगे उस पे जाने के पहले हम लोग एक चीज पे आते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज आपको कोई टास्क मिला जिसका बैकएंड रेडी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उसका यूआई रेडी करना है। जनरली होता क्या है रियल टाइम में, जहाँ पे बात आती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मतलब फुल स्टैक एप्लीकेशन का, तो काम कैसे होता है। ये रहा है आपका फ्रंट एंड, ये रहा है आपका बैक एंड, और बीच में आप ले लीजिए डेटाबेस। ठीक है, जहां पे दिक्कत होगा बोलिएगा, क्योंकि हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो बना किसके हेल्प से बना, हो सकता है वो एंगुलर से बना हुआ हो सकता है वो रिएक्ट का हो, या हो सकता है वो Vue.js हो, या हो सकता है वो नॉर्मल HTML CSS का हो। मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारा एंगुलर ही रहेगा।
ठीक है, ये तीनों टेक्नोलॉजी में से कुछ भी रह सकता है वो। चलिए ऊपर हो गया, रहने दीजिए। अब आते हैं बैकएंड पे। बैकएंड क्या है? तो बैकएंड में आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकता है वो Node.js हो या ASP.NET रहे या जावा हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इसे नहीं मतलब है। लेकिन काम क्या होगा, और डेटाबेस में भी कुछ भी रहे, हमें डेटाबेस से नहीं मतलब है, ये कोई भी रहेगा टेक्नोलॉजी। बट काम कैसे होता है, मान लीजिए आपको कोई टास्क मिला। एक टास्क क्या है कि हमें यूजर लिस्ट बनाना है, रजिस्टर्ड यूजर है, ठीक है, रजिस्टर्ड यूजर लिस्ट। हमें क्या करना है, रजिस्टर्ड यूजर लिस्ट क्रिएट करना है। प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर्ड यूजर लिस्ट हमें क्रिएट करना है, लेकिन अब मेरे पास इशू ये है कि उस टाइम जो यूजर का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ यूजर जो है आपके पास नहीं है। समझ गए? मतलब आपका अभी तक डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। समझ में आ गया? डेटाबेस में कोई रजिस्टर यूजर है ही नहीं। इवन मेरा बैकएंड अभी रेडी नहीं हुआ है। मतलब जिस समय ये रिक्वेस्ट आया, मीन्स ये जो रिक्वायरमेंट आया कि रजिस्टर्ड यूजर बनाना है, उस टाइम हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड वाला को क्या करना है, अपना यूआई रेडी करना है। ये अपना यूआई रेडी करेगा रजिस्टर्ड यूजर का। बैकएंड वाला क्या करेगा, अपना बैकएंड रेडी करेगा। ठीक है, और डेटाबेस में जब डेटा जाएगा तो बैकएंड से चला जाएगा। लेकिन केस अब ये है कि जब हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो फिर हम यूआई बनाएंगे कैसे? मान लीजिए आपके पास रिक्वायरमेंट सब है, टेबल में डेटा डिस्प्ले करना है या फिर कार्ड बनाना है, मतलब कुछ भी हो, सबसे मेन चीज तो है कि डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा रहेगा तभी तो आप बनाइएगा यूआई, वरना यूआई पे क्या बनाइएगा। और सेकेंड चीज, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप वेट करेंगे कि बैकएंड रेडी करे और तब हम अपना काम चालू करेंगे, क्योंकि बैकएंड जब रेडी करेगा तो ये डेटा इंसर्ट करेगा डेटाबेस में, और तब आप क्या करेंगे, डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि आप दोनों के पास मात्र 5 दिन का टाइम है, बैकएंड के पास भी फ्रंट एंड के पास भी। अब अगर आप 5 दिन तक बैठे हुए हैं तो फिर आपका काम तो और डिले होते चला गया, क्योंकि 5 दिन में ये पूरा हमें रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, अब सीन क्या है, जब बैकएंड के पास भी डेटा नहीं है, फ्रंट एंड के पास नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे? कोई अल्टरनेट आइडिया, कोई किन्हीं के पास है बताइए। अभी तक जो हम पढ़े हैं ना उसी में से है, कोई नया नहीं है, उतना ही में आइडिया मिल गया है आपको। कोई आइडिया किन्हीं को? इसका नाम सुने हैं, मॉक डेटा, हाँ या ना? साइलेंट अब कोई हमको पसंद नहीं है। नहीं। मॉक इंटरव्यू सुना है सर? हाँ ठीक है। मॉक डेटा तो नहीं सुना। तो जैसे मॉक इंटरव्यू होता है ना, मॉक इंटरव्यू मतलब क्या होता है कि आप जाते हैं, सैंपल एक तरह से आपसे पूछा जाता है ना कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉक इंटरव्यू मतलब वही होता है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। तो वैसे ही मॉक डेटा हुआ। मॉक डेटा का मतलब क्या हुआ, हमने डम्मी डेटा क्रिएट कर लिया, हमारे पास वो रियल डेटा नहीं है, लेकिन एक चीज है रियल, स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आप मॉक इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो आपको रियल ये तो पता जरूर है कि हाँ उसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज मॉड्यूल, व्हाट इज सर्विसेज, जो भी चीज रहा। हाँ वहां पे एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा वेरी करेगा। तो मॉक डेटा भी वही होता है। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, मॉक डेटा एक क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं डेटा, किस फॉर्मेट में? जेसॉन। ठीक है, ये सब याद रखिए धीरे धीरे, क्योंकि अब आपको ये सब आना चाहिए।
ऑप्शनल, एक्सेप्शन कुछ नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी डेटा रख रहे हैं अभी, जो भी हम लोग पढ़े, डेटा रखने का तरीका कितना है, मतलब कितने फॉर्म में डेटा हम लोग अभी तक रख सकते थे। एक तो हुआ जेसन, दूसरा एक बार हम लोग डिस्कस किए थे एक्सएमएल, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किए थे या नहीं, कि यस जो सर। HTML के टैग के फॉर्म में डेटा रखा रहता है। तो पहले क्या था ना कि पहले XML के फॉर्म में आता था डेटा, बट अब जो है वो XML को रीड करना थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं, इजी नहीं होता है। तो इस कारण से डेटा अब XML में बहुत कम आता है, मतलब इसमें हम कम रखते हैं डेटा को। ज्यादातर अब डेटा जो रहता है वो जेसन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जेसन डेटा आपको बनाने आता है ऑलरेडी। एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से मान लीजिए आपने क्या किया, एरे हो गया या ऑब्जेक्ट कुछ भी, यूजर नेम, ये डबल स्ट्रिंग के अंदर रहेगा। यूजर कॉमा मान लीजिए हमने डाला MOHAN मोहन, एक डेटा हो गया। फिर इसी टाइप से ROLL रोल नंबर कुछ डालते हैं, फिर कुछ वैल्यू डाल देते हैं 23। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने डेटा क्रिएट कर लिया, ये मेरा सिंगल डेटा है। अब इस टाइप से मल्टीपल डेटा क्रिएट कर लीजिए। सेकंड, ठीक है, तो हमने फॉर्मेट कर लिया। अब ये मल्टीपल यूजर का है, मल्टीपल यूजर का कर लीजिए। हो रहा है, कोई एरर नहीं है, अरे ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसी टाइप से अगर आपको डेटा में एरे लगाना है, लगा दीजिए। और ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में डेटा जो है ये ऑब्जेक्ट एंड की एंड, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना, यूजर रोल नंबर, ये स्ट्रिंग नहीं रखते हैं, वो डायरेक्ट भी रख देते हैं। बट यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा की को, वरना आप नहीं रख सकते हैं। और जैसे भी डेटा रखना है आप रख दीजिए। दूसरा चीज, सिंगल कोट नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, जेसन के फॉर्म में आपको एरर दे रहा है। ये जब भी रहेगा डबल कोट रहेगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हमारा ये डेटा क्रिएट हो गया। तो ये जो डेटा क्रिएट हुआ ये बताएगा कि आपका ये डेटा हम क्रिएट क्यों किए ऐसा। तो डेटा क्रिएट करने के पहले आपको बैकएंड वाले से बात करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा डेटा किस फॉर्म में रहेगा। तो वो आपको बता देगा कि हाँ, आपका जो रहेगा फील्ड क्या क्या रहेगा। तो एक फील्ड हो गया यूजर नेम हो गया, फिर एक फील्ड रहेगा रोल नंबर, फिर एक एड्रेस रहेगा जो एरे ऑफ डेटा रहेगा, जिसके अंदर हो सकता है 10 रिकॉर्ड हो, एक रिकॉर्ड हो, कुछ भी। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है डेटा का। इसी को बोला जाता है मॉक डेटा, मतलब ये डम्मी डेटा है, हमारा रियल डेटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा के हेल्प से हम अपना एपीआई पे वर्क करेंगे। मींस इसके हेल्प से हम यूआई को रेडी कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आपने मॉक डेटा क्रिएट कर लिया जेसन फॉर्म में। अब आपको कोई मतलब ही नहीं है, अब आपको हमें कोई मतलब नहीं है कि बैकएंड हमारा कंप्लीट कब होगा, नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आपके पास अगर डेटा आ गया, तो अब तो आपको पता है ना कि डेटा आ गया। अब क्या करेंगे, अगर डेटा है तो इसको यूआई पे रीड करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, जल्दी। सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे सर्विस, सर्विस के बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद अपना HTML पेज पे डेटा ले जाके शो कर लेंगे। यही होगा ना, क्लियर या नहीं? ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, डेटा हमारा रेडी हो गया। और जब ये HTML पे ले आएंगे, तो हम तो ऑलरेडी पता है कि अगर एरे है तो हम लोग लूप करेंगे, क्या करना है वो तो मालूम है। तो डेटा बाइंड कैसे करेंगे, बटन क्लिक है या क्या है, कुछ भी है तो कैसे किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए, कोई भी पॉइंट पे क्लियर सबका? चलिए, अब क्या करते हैं, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम लोग अपना डेटा को डायरेक्ट रियल डेटा को नहीं लाएंगे, हम अपना एक मॉक डेटा क्रिएट करते हैं। फिर देखेंगे कि मॉक डेटा से एपीआई पे कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मॉक डेटा मिल गया, हो सकता है उस टाइम एपीआई नहीं रेडी है, तो मॉक डेटा में हमारा मिला, मॉक डेटा को एपीआई में कैसे फिर कन्वर्जन करेंगे, तो हम लोग पूरा फ्लो को देखेंगे। उससे पहले ये तो हुआ, देखिए रेस्पॉन्स दिया कीजिए तभी हमें समझ में आएगा, वरना हमें क्या, फिर हम तो लेके चलते चल जाएंगे। अरे क्या हो रहा है,
अभी भी शांत रहिएगा तो अपना लॉस कीजिएगा। कैसे खुलता है नया टैब इसका? ये कीबोर्ड भी है ना, पता नहीं। हाँ ठीक है। ये तो हुआ डेटा के बारे में बात। बट सपोज दैट, मान लीजिए आपका बैकएंड रेडी है, ठीक है, आपका बैकएंड रेडी है, और बैकएंड ने क्या किया, आपको बता दिया कि ये हमारा एक एपीआई दे दिया। एपीआई को मैंने एक नाम और बोला था, क्या बताया था पिछले दिन, याद है? एंड पॉइंट यूआरएल बोला था ना। तो उसी को कभी कभी आपको एंड पॉइंट यूआरएल ही बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, यहां से आपको कोई एपीआई का यूआरएल मिल गया। हम ले आते हैं यूआरएल। मान लीजिए मैंने आपको ये यूआरएल दे दिया, क्या हो गया, ठीक है, यूआरएल हो गया। अब आपको बैकएंड वाले ने बता दिया कि हाँ ये यूआरएल है और इस पे आपका डेटा है, आप इसको यूज कीजिए। बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये यूआरएल किस चीज का है? लाइक गेट करने के लिए है, गेट पोस्ट पुट सबको पता है ना। दिक्कत इसमें अभी भी साइलेंट सब रहते हैं, मतलब समझ में आएगा। तो क्या है ना यहाँ पर, ठीक है, तो अब आपको ये पता करना होगा कि ये यूआरएल किसका है, गेट का है, पुट का है, पोस्ट का है, डिलीट का है, क्या करेगा ये, तो बैकएंड वाला आपको बता देगा। बट हो सकता है आज के टाइम में क्या होता है, बैकएंड को हम, अरे ये आउटलुक में खुल रहा है, तो बैकएंड क्या किया आपको, बैकएंड ने, अरे यार अलग दिमाग का। तो बैकएंड ने क्या किया, आपको एक यूआरएल दे दिया, एपीआई मिल गया। आज के टाइम में क्या होता है कि जनरली जब आपका यूआई रेडी नहीं है तो बैकएंड के पास एक यूआई बन जाता है, उसके पास एक यूआई बना लेता है, ठीक है, उसने एपीआई का डेटा को शो करने के लिए, और उसको बोलते हैं स्वैगर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है ना स्वैगर, यही स्वैगर है। ये कोई एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बाय डिफॉल्ट आपको जस्ट 2 से 4 लाइन का कोड रहता है उसका, और हम लोग जो बनाते हैं फाइल उसमें ये इनबिल्ट हो जाता है। तो क्या होगा कि जितना भी एपीआई रहेगा वो सारा स्वैगर में लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ ऑल एपीआई। मतलब बैकएंड वाला क्या करेगा, एपीआई बनाता जाएगा, वो कोड पुश करता जाएगा, और यहाँ पे स्वैगर में आपको सारा लिस्ट दिखेगा, जितना भी एपीआई बना हुआ रहेगा। ये सारा दिख रहा है, ये सारा एपीआई का लिस्ट है, आपको हर एक में दिख रहा है, गेट लिखा हुआ है, या पोस्ट है, या फिर यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, पुट है, ये सब एपीआई का मेथड है जो मैंने ये बात किया। ये जो बात किया यही मेथड वहां पे दिख रहा है सारा, कि कौन सा मेथड है वहां पे, आप देख सकते हैं। ये गेट है, फिर यहाँ पे पोस्ट है। अब गेट है पोस्ट है, दोनों का देखिए तो यूआरएल आपको सेम जैसा दिख रहा है, यूआरएल पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि हमारा कौन सा मेथड है, ठीक है। तो अगर बैकएंड ने आपको इस टाइप का स्वैगर का दे दिया एक्सेस, स्वैगर में आपका कन्वर्ट किया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम यहाँ से क्या है कि हम सिंपली यहाँ जाएंगे, इसको बारी बारी से ओपन कीजिएगा, आपको दिखा देगा कि क्या है। ये ओपन हुआ, ये क्या लिखा हुआ था, गेट है, गेट में क्या था, स्लैश, मतलब कुछ नहीं है तो स्लैश दीजिएगा हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राई इट आउट है, क्लिक कीजिए इसको, अगर कुछ डेटा इसमें रहेगा तो एग्जीक्यूट कीजिए, और देखिए लोड हो रहा है। ये आपका डेटा बेस से डेटा लेके आएगा अगर डेटा रहेगा इसमें तो। शायद नहीं है क्या, पता नहीं, शायद इसमें नहीं है लगता है, देखते हैं नीचे वाला पर। तो गेट जाते हैं इसमें, और यहाँ पे तो ये सारा जितना भी एपीआई है आप सबको ओपन कर करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबको ट्राई कर सकते हैं आप। तो जाते हैं इसमें, गेट वाला एपीआई पे ओपन किए और ट्राई इट कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। हो सकता है कभी कभी डेटा हमारा ज्यादा हो तो लोड करने में भी टाइम लगेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
अगर मान लीजिए कुछ यहाँ नहीं शो कर रहा है, ठीक है, आप इसका नेटवर्क टैब में जाइए और चेक कीजिए कि क्या हुआ, एपीआई हिट नहीं किया। लगता है कहीं ब्लॉक ना किया हो, ये भी मुझे डाउट है। रुकिए फिर से लोड करता हूँ। अब यहाँ से ट्राई कीजिए, ट्राई हुआ, एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ पे दिखाएगा डेटा आ गया। कभी कभी ये हो सकता है सर्वर के कारण वो दिक्कत करे। तो ये जब भी हम स्वैगर को रन करेंगे, यहाँ पे हम रन करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम रन करके और यहीं पे बैठ के देख रहे हैं, नहीं, आप नेटवर्क टैब में जाइए। नेटवर्क टैब ऑलरेडी पता है, हम लोग डिस्कस किए हैं। नेटवर्क टैब में जाइए और नेटवर्क टैब में आप सबको देखिए कि क्या हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। पावर कट हो हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, नेटवर्क टैब में जाकर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटा आपका है, ठीक है। आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपका जितना भी रिकॉर्ड रहेगा वो यहाँ दिखेगा। आपको यहाँ पे डेटा सारा आप देख सकते हैं। ये तो ओके, ये है 0/100 में। तो यहाँ पे आपको सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है, ये तो हम नेटवर्क टैब में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें ये भी आना चाहिए कि नेटवर्क टैब में कैसे देखते हैं डेटा को, ये हुआ। लेकिन अगर आपके पास स्वैगर है तो आप स्वैगर से इजीली देख सकते हैं डेटा। आप जब क्लिक किए थे एग्जीक्यूट का, तो आप यहाँ आइए, क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक यूआरएल है और यहाँ पे दिख रहा है गेट, मतलब कौन सा है, तो गेट का एपीआई है। और यहाँ पे आपके पास यूआरएल एक बना हुआ है। तो एक्चुअली में यही जो यूआरएल है वो आपका डेटा लाया है, ठीक है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल, म्यूट कीजिए। रिक्वेस्ट यूआरएल में आपको दिख रहा है यहाँ पे यूआरएल है। आप इस यूआरएल को डायरेक्ट गूगल में भी अगर दीजिएगा ना, आपको डेटा दे देगा, अगर डेटा रहेगा तो। आ गया डेटा, अब आप इसको जूम कीजिए, दिख रहा है डेटा। दिख रहा है, एक एक स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा रहा। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने डेटा को बाइंड कर लिया। तो यही चीज आपको एक प्रॉपर ढंग से अगर देखना है तो आप उसको क्या कीजिए, आप जाइए स्वैगर में। ये तो एक तरीका है कि हम स्वैगर में देख सकते हैं। अगर पूरा का पूरा डेटा आपको लोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, आप इसको क्लिक कीजिएगा, पूरा डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डेटा को बाइंड करते हैं अपने यूआई पे, ठीक है। मतलब हम इस डेटा को ला के देखते हैं कि कैसे आएगा। तो एक तरीका है कि हम डाउनलोड करेंगे, जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा ना, ये जेसन के फॉर्म में ही डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका। दिखा रहा है जेसन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस जेसन डेटा को ओपन करने दीजिए, कोई एप्लीकेशन है क्या। ओके, यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये पूरा डेटा को मैं अपना जो जेसन हम लोग बनाए थे ना, उसके अंदर लेके चलते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका डमी डेटा रेडी। फाइन। कुछ कुछ डेटा हटा देते हैं, बहुत ज्यादा डेटा है। आपको एकदम नीचे अगर सिलेक्ट करना है ना तो कंट्रोल बटन दाबे रहिए और नीचे सिलेक्ट कर लीजिए, और जहां तक ले जाना है शिफ्ट दाब के सेलेक्ट डिलीट।
वरना ऊपर से स्क्रॉल उतना कौन करेगा। पूरा डेटा वन शॉट में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ डेटा ही रखा हो। फाइन, तो ये हो गया हमारा डमी डेटा रेडी। अब क्या करना है, तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम स्वैगर से कैसे डेटा देख रहे हैं। तो ये तो था सिर्फ आपका गेट का। अब आप चाहते हैं पोस्ट का, ओपन कीजिए। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, हम डेटा सेंड करेंगे, नेम ईमेल पासवर्ड जो भी चीज है। तो हम यहाँ से ट्राई इट करेंगे, ये होगा। ये स्वैगर रहा। लेकिन अगर सपोज दैट आपका बैकएंड वाले ने स्वैगर नहीं दिया है, उसका कोई स्वैगर है ही नहीं, तब क्या। तब आइए दूसरा तरीका पे। दूसरा तरीका होता है हमारा पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन पता है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं लोकल में, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, कोई काम, कोई इशू नहीं है। तो शायद साइन इन करना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट नहीं होगा विदाउट साइन इन का। रुकिए, साइन इन ही करना है तो पोस्टमैन है क्या, जो बताता हूं। जो काम स्वैगर किया, स्वैगर क्या किया। आवाज जा रहा है क्या, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया लग रहा है क्या। स्वैगर क्या किया, तब तक मैं रिचार्ज कर लूं, एक सेकंड, डेटा खत्म हो गया। स्वैगर क्या कर रहा था। कितना का रिचार्ज होता है डेटा पैक जियो में। 9015 2000। अरे वो नहीं पूछ रहे हैं, तो अंबानी ही मत हम्म। समझ लो, अंबानी का प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या। 19 वाला कर लीजिए 1 GB। एक 25 में दे रहा है 2 GB। वो ले लीजिए। 25 में दे रहा है 2 GB, चल जाएगा। पता नहीं 2 दिन पहले, 10 दिन 5-6 दिन पहले ही किए थे, यूज भी नहीं किए, कब तक वाईफाई हो गया। नहीं है। अभी लाइन कटा हुआ है। 10%, ये क्या हो गया, टेक्निकल इशू, बैंक है। भाई ये स्टेट बैंक का अलग है, संडे कोई भी बंद कर देता लगता है। रोशन, संडे को बंद हो जाता है क्या स्टेट बैंक का दुकान। हाँ सर। क्यों, कभी कभी। चोरी हो जाता है क्या उसका संडे को। नहीं नहीं, संडे को मतलब सर्वर पे काम करते हैं सब एनओई डिपार्टमेंट। 90% आपको संडे बंद ही मिलेगा इसलिए। भाई आप वो छोड़ दो, किस दिन वो खुला रहता है ये बता दो, जिस संडे को दिन आप छोड़ आपका दो, पेमेंट करने का मन हो। उस दिन बंद रहेगा। हाँ। हाँ लाइन में आ जिस गया, दिन वेट। पेमेंट नहीं करना चाहते उस दिन खुला रहेगा। ये मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ, आ गया तो।
दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ यस सर। ओके, चलिए। तो स्वैगर क्या कर रहा था ना कि जब बैकएंड के पास डेटा नहीं था, तो मींस जब आपके पास यूआईडी नहीं है, तो बैकएंड ने क्या किया, एक स्वैगर क्रिएट करके सारा एपीआई का लिस्ट आपको यहाँ मिल जाता है। तो जितना भी एपीआई दिख रहा है सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं पोस्टमैन कंटिन्यू करूँ पहले। तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका। बट हमें कभी कभी क्या होगा कि आपके पास सपोज एपीआई है बट स्वैगर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप का बनकर आपको मिले ही, लेकिन यूआरएल मिल गया, सारा यूआरएल का लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम जाकर चेक कर लेंगे पोस्टमैन क्या है। तो सेम जो स्वैगर काम कर रहा है उसी टाइप का ये टूल है पोस्टमैन। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना एपीआई को चेक करते हैं। वर्क स्पेस पे जाइए और माई वर्क स्पेस कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे जितना रहेगा ना आपका हिस्ट्री सारा मेंटेन रहता है, अगर आपका अकाउंट है तब। मैंने बनाया था अकाउंट, पता नहीं दिखा नहीं रहा है कुछ। नहीं है अकाउंट, न्यू बनाना ही पड़ेगा। चलिए, ये है ना, चलेगा। तो अब क्या करते हैं, तो ये पोस्टमैन वर्क कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि आप यहाँ पे आइए, पोस्टमैन लॉगिन हो गया, होम पेज पहले जाते हैं। इसको समझ लीजिए क्योंकि रियल टाइम में ये पूरा आपको हेल्पफुल है। यहाँ आ गए, अब आप अपना एक वर्क स्पेस को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अगर वर्क स्पेस है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्रिएट एंगुलर एपीआई कुछ भी, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्या दे रहा है, ब्लैंक वर्क स्पेस, बिल्ड योर ओन। हम लोग ब्लैंक ही ले लेते हैं। बटन किधर है, अच्छा नेक्स्ट नीचे है। नेम दीजिए ANGULAR एंगुलर बैच 4। समरी कुछ डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। टीम है, टीम में रखना है, टीम में रखिए। तो ये क्या होगा, पूरा टीम मतलब उस पर काम कर लेगा। और पब्लिक रखना है, पब्लिक की जैसा करना है आप कर सकते हैं। हो गया। अब क्रिएट कलेक्शन, वर्क स्पेस, पिंड, एक्सप्लोर, ये हुआ। तो इसको हम लोग वन बाचर अभी है, नो इन्वायरमेंट, इनवाइट। यहाँ पे ईमेल ग्रुप कॉपी लिंक कर देते हैं, एंड जिनको जिनको चाहिए अपना यहाँ से, ये रहा इनवाइट लिंक, क्लिक कीजिए, आपको आप ज्वाइन हो जाइएगा इसके साथ टीम में। तो रोल रहने दीजिए, मैनेज, इसको ही कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब उसको क्लिक कीजिएगा, इनवाइट एक्सेप्ट करके आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कलेक्शन बनाते हैं। तो क्रिएट कलेक्शन पे करते हैं, और ये रहा। तो हम लोग किसका कर रहे हैं, सर्वर का नाम लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंगुलर बैच लिखा हुआ है ना, इसको रीनेम कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है। अब क्रिएट कलेक्शन पे आते हैं, और हमने क्या किया, न्यू कलेक्शन पे आ गया। न्यू कलेक्शन का नाम डाल दीजिए, एक मिनट, ऐड ए रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट लिखा हुआ, ठीक है। आप इसको, हम क्या करेंगे इसमें, तो रीनेम है कहीं पे, हाँ, न्यू रिक्वेस्ट बताइए, एंड यूजर लिस्ट लाना है मुझे, ठीक है। यूजर का लिस्ट मैंने एक बना लिया अपना, यूजर लिस्ट नाम का। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे सारा मेथड मिलेगा, दिख रहा है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जितना भी है
मतलब सारा यहाँ मिलेगा। टाइप ए न्यू मेथड, कोई न्यू मेथड है तो आप न्यू मतलब जो भी है आप यहाँ कीजिएगा, आपको जाएगा। हमें काम करना है गेट पे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो स्वैगर से डेटा ला रहे थे वो मैं पोस्टमैन से डेटा लाऊंगा, और यहाँ पे देखेंगे कि डेटा आता है या नहीं आता है। तो यहाँ क्या करना है, इंटर यूआरएल। आपके पास अगर यूआरएल है तो जाइए। तो यूआरएल क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, जो देखिए जब आपके पास ये पोस्ट एपीआई है, गेट का गेट एपीआई है, आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे में रिक्वेस्टेड यूआरएल, ये रहा। या चलिए इसको अभी हम फिलहाल नहीं लाते हैं, जेसॉन प्लेस होल्डर जिसका हम लोग कर रहे थे इतना, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि बाद में ये हेल्पफुल रहेगा पूरे आपको, इसलिए। तो ये रहा हमारा एपीआई का यूआरएल हो गया। इस यूआरएल को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेंड कर दीजिए। अब वेट कीजिए, सो नहीं जाइएगा, वेट ही करना है सिर्फ। तो इसको पॉप आउट नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पे है। अच्छा ये कॉपी का है तो कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम बड़ा करें इसको, वो है तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको डेटा दिख रहा है, यूजर आईडी, टाइटल, कंप्लीट, फिर नीचे यही डेटा आपको, अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें या हम लोग एप्लीकेशन में लाए हैं, रुकिए मेरा एप्लीकेशन चल रहा है लेकिन वो पता नहीं एपीआई हिट है क्या, श्योर नहीं हूँ। इनसाइड सर्विस और ये क्या क्या आ रहा है, ओके ये सब है, शायद वो सर्विस से बंद किया हुआ है जो हम लोग एपीआई यूज किए थे, तो यहीं से चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। कुछ सर्वर रिक्वेस्ट ज़्यादा ले रहा है टाइम। लाया क्या, हाँ ठीक है। अब देखिए जो पहला ये डेटा जो है सेम डेटा वहां पर है या नहीं, टाइटल देखिए डेली कटस कोई भी जो भी लिखा हुआ हो, और यहाँ पे देखिए टाइटल सेम डेटा है, मतलब जितना रिकॉर्ड इसके पास है सेम रिकॉर्ड वहां भी दिखेगा। आप यहाँ नीचे जाइए एकदम लास्ट में, हम उसका रिकॉर्ड मिलाते हैं और इसका रिकॉर्ड मिलाते हैं। आईडी कितना है 200, यहाँ जो हमने डायरेक्ट यूआरएल से लाया, सबसे नीचे जाइए, नाउ चेक रिकॉर्ड नंबर 200 दिख रहा है। मतलब जब आपके पास यही चीज को, लेकिन हाँ इसको हम स्वैगर में नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्वैगर जो होता है वो हमारा एपीआई पे बना हुआ होता है, तो इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ अगर इसी टाइप का कुछ बना हुआ इसके पास भी टूल रहेगा तो आप देख सकते हैं, इसके पास टूल है यहाँ रन स्क्रिप्ट, आप इसको कीजिएगा, आपका डेटा यहाँ लोड कर देगा, नीचे में दीजिए रन स्क्रिप्ट, हाँ आ रहा है, एक डेटा को लाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है इसीलिए हमें 1 आ रहा है। अब हम चाहते हैं हम भी 1 लाना डेटा, लाइए /1 डालिए, जिसका आईडी 1 रहेगा 1 वाला आएगा डेटा, आ रहा है। या आप अगर यहाँ पे /100 करते हैं, सेंड कीजिए, देखिए आईडी जिसका 100 है वो आ रहा है। तो ये जो भी चीज जा रहा है ना वो है, ये किसके हेल्प से जा रहा है, ये सब डिसाइड किया जा रहा है कि एपीआई कैसे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, नहीं, जो भी चीज है वो एपीआई पे। उसके बाद यहाँ पे डेटा लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में है कि आपको डेटा जो जेसन में आ रहा है, आपका डेटा एक्सएमएल में चाहिए, एक्सएमएल कीजिए, देखिए एक्सएमएल में डेटा आ रहा है ये। आप चाहते हैं इसको एचटीएमएल में, कीजिए एचटीएमएल, ये रहा एचटीएमएल के फॉर्म में डेटा आ गया। और जाइए दूसरा टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आया, और क्या है ऑटो, ऑटो हो गया। तो मल्टीपल जिस जिस भी टाइप में आपको डेटा चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू क्या दे रहा है, आपको ये दे रहा है डेटा, ठीक है। तो ये हुआ है आपको, आप प्रिटियर कर दीजिएगा तो थोड़ा प्रिटी मतलब होता है ना सुंदर, तो वही थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से अरेंज हो जाएगा डेटा। रॉ में कीजिएगा तो रॉ स्ट्रक्चर में दे देगा डेटा, प्रीव्यू कर दिए तो इस टाइप से दिखा रहा है जो रेस्पॉन्स हमें आता है, और प्रिटी में थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में रहेगा, ये अंतर है। सेकंड क्या है, कुकीज, यहाँ पे हेडर 25 आपको दिख रहा है। अब आपको हेडर का मतलब समझ में आ सकता है जो कल हम लोग सेट कर रहे थे। आप देखिए हेडर में क्या क्या पास किया हुआ है,
डेट दिख रहा है। हेडर में क्या मिल रहा है, कंटेंट टाइप। यहाँ पे हेडर में क्या है, ट्रांसफर इन कोडिंग, कनेक्शन, रिपोर्ट टू। यही हेडर हम लोग कल एक्चुअली में सेट कर रहे थे, समझ गए। जो हेडर हम लोग को कल जो सेट कर रहे थे हेडर पैरम एपीआई में, वो एक्चुअली में यही था। मैं आपको सर्विस में लेके चलता हूँ। दिख रहा है, ये हेडर जो सेट किए वो यही हेडर था। जो कंटेंट टाइप हम लोग पास कर रहे थे, कस्टम हेडर लिखे, मतलब कुछ भी अपना नाम हम लिख रहे थे, वो यही हेडर यहाँ पे आपको ये पूरा दिखा रहा है। तो इसीलिए सेट किया जाता है। जब आप अगर टेस्ट रिजल्ट में जाते हैं, फिर देखिए क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। कुकीज में देखिए, कुकीज नहीं लिया है। बॉडी में ये बॉडी का डेटा दिखा रहा है, जो डेटा जा रहा है हमारा। तो ये हुआ पैरम। कल हम लोग पैरम भी सेट कर रहे थे। अगर आपको कोई पैरामीटर पास करना है तो आप यहाँ पास कर दीजिए, जो पैरामीटर हम लोग कल पास किए थे। तो पैरामीटर अगर कुछ ही पास कीजिएगा तो वो इसके साथ ही इंट्रोगेटिव बन के वो जाएगा। तो अगर इसके पास कोई पैरम रहेगा तो हम लोग करेंगे। यही चीज हम लोग पैरामीटर यहाँ पे सेट किए थे, दिख रहा है, यही चीज है। और वही पैरम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पैरम में मान लीजिए कुछ आप यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी चीज हम लोग लिखे थे, कस्टम पैरम और हाई लिखे थे ना, देखते हैं करके। TITLE टाइटल कुछ भी दे दीजिए, देखते हैं सेंड करके कि क्या एरर देता है। कुछ दिया, कुछ तो नहीं दिया। ये टाइटल लेके जाएगा, हाँ, जो हमने सेट किया टाइटल AVX, वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ आया URL में। क्योंकि पैरामीटर में जो भी हम कल भी सेट कर रहे थे वो हमारा URL में आ रहा था, वही चीज ये आ रहा है। आप दूसरा पैराम सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए डेटा यूजर नेम। आप जो भी यहाँ लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यही पैराम होता है। तो हम लोग ये डेटा को पास कर रहे हैं अपने इंड पे, अगर उसको जरूरत है वो डेटा निकाल लेगा। तो ये हुआ पैराम सेट करने का कि कैसे कर रहे हैं। उसके बाद तो ये तो रहा हमारा पैरम का। नेक्स्ट ऑथोराइजेशन। अगर आपको ये सब क्या हो गया, यहाँ पे सबका कलेक्शन बनते जाएगा। कहाँ गया, हेडर हो गया पैरम में। अब आपको मान लीजिए ये पैरम नहीं चाहिए, हटा दीजिए। ये पैरम नहीं चाहिए, अनचेक कर दीजिए। ये खुद से URL से आपको गायब हो गया। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ कर तो सकते ही है ना। तो यहाँ से URL से क्या हुआ, खुद से आपको गायब हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं और नहीं जरूरत है रिमूव कर दीजिए। तो ये पैराम हो गया। ऑथोराइजेशन में क्या होता है, जब आप लॉग्ड इन है वैसे केस में हेडर हो गया। बॉडी में क्या होता है, पूरा डेटा हम पास करते हैं। तो बहुत बार यहाँ पे दिक्कत क्या होगा ना, हो सकता है कि आपका ये सिलेक्शन अलग अलग रहे, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है डेटा आपका नहीं भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये परेशानी करता है पोस्ट के केस में, कभी कभी सही से अगर नहीं रहा तो। फिर टेस्ट है, सेटिंग, ये सब से हमें नहीं मतलब है। तो ये क्या था, तो ये था आपको 1 सेकंड, तो ये था आपका पोस्टमैन। पोस्टमैन की हेल्प से क्या करते हैं, हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। जब हमारे पास यूआरएल अगर बना हुआ नहीं है, यूआरएल रेडी है बट हमारे पास यूआई नहीं रेडी है, और हमारे पास स्वैगर भी नहीं है कुछ, तो हम डेटा टेस्ट कैसे करेंगे। तो डेटा टेस्ट करने का हमारा वही एक तरीका है पोस्टमैन, ठीक है। क्योंकि आप स्वैगर बनाने नहीं जाइएगा, आपको पोस्टमैन है आपके पास, आप उस पर चेक कर लीजिए अपना डेटा। तो कोई भी चीज का गेट पोस्ट सारा चीज का आप वहां चेक कर लीजिएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको गेट रखा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसका लिए हैं, अब हम लोग अपना लाते हैं। हटाइए। आपको मल्टीपल कलेक्शन बनाना है, आप मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक हुआ। और चाहते हैं बनाना, बना लीजिए नया। टाइटल कैसे देते हैं, और ये सारा टैब दिख रहा है ना ऊपर में,
सारा टैब उसमें जाते रहेगा, सेट होते रहेगा यहाँ पे। तो एक ही साथ में गेट पोस्ट सबका कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही चलेगा, नहीं। ये हो गया। मान लेते हैं कि ये हमारा पोस्ट गेट में अभी है, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखते हैं डेटा आता है। अभी रिक्वेस्ट आपका जा रहा है। यहाँ से आप नेटवर्क टैब लेकिन नहीं देख सकते हैं शायद, एक बार चेक करता हूँ। कुछ एरर पे एरर थ्रो कर रहा है। पोस्टमैन ने यहाँ दिया रिक्वेस्ट, डेटा अभी तक नहीं आया है। क्या हो गया? ओ, नेटवर्क ब्रेक हुआ था क्या? सेकंड, फिर से सेंड कीजिए डेटा को, देखते हैं। वो एपीआई स्लो जा रहा है। कान प्रोवाइड रीडिंग सर्च पोस्टमैन, ठीक है, ये तो नहीं मतलब है। बट डेटा कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट यूज पोस्टमैन डेस्कटॉप एजेंट, ये सेंड नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, गेट पोस्ट जिसका भी है, हम यहाँ पे एपीआई को चेक कर लेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट सर है एक किन्हीं टोकन को? का केस भी होता है ना सर, जब टोकन का डेटा है होता है, टोकन। लेकिन नहीं, टोकन का लेकिन इशू नहीं है, क्योंकि इस पे डेटा आ रहा है ना, नॉर्मल। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल एपीआई, अगर हाँ कोई रियल टाइम देखा जाए तो वो टोकन के साथ एपीआई भेजता है ना। हाँ, तो टोकन जब लॉग इन, वही ऑथोराइजेशन, हाँ ऑथराइजेशन में। ऑथोराइजेशन और में फिर हम ऑप्शन टोकन डाल ऑप्शन देंगे। होंगे ना। हाँ, यहाँ पे ये है ना हाँ एपीआई की, एपीआई जो की। हाँ एपीआई की आता है हमेशा, हाँ, जेडब्ल्यू एपीआई टोकन दो चीज। यहाँ रहा की, यहाँ पे हम की डाल देंगे, तो ये खुद से चला जाएगा, खुद से वो लेके। तो इस टाइप से, तो ये यहाँ पे की वगैरह डाल देते हैं। मतलब ये क्या करता है, JWT बियरर हो गया, बियरर टोकन हो गया, जिससे वैलिडेट करते हैं यूजर को कि हाँ यूजर हमारा सही है। तो ये होता है, क्योंकि विदाउट टोकन आपका कोई एपीआई नहीं रहेगा। अगर लॉगिन वगैरह वैसा कुछ प्रोसेस है तो टोकन रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज है। बट एनीवे, इतना हम लोग समझ गए कि हमारा अगर कोई एपीआई है तो हम उसको चेक कैसे करेंगे, पोस्टमैन के हेल्प से। तो ये सब हुआ कि यूआरएल हम देंगे और उसको पोस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वो ब्रेक भी कर रहा है, पोस्टमैन डेटा नहीं भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, नेटवर्क पे सब डिपेंड करेगा। जबकि यही डेटा हमें यहाँ मिल रहा है, जबकि पोस्टमैन इसको सेंड नहीं कर पा रहा है। हाँ, अब आ गया। तो नेटवर्क इशू सब कुछ डिपेंडेंट करेगा, क्योंकि आपका डेटा जो है लोकल नहीं है, आपका डेटा सर्वर में है, ठीक है। तो डेटा थोड़ा सा वो इशू करता है वो सब काम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? तो ये हम लोग डिस्कस किए दो चीज का, पोस्टमैन एंड स्वैगर के बारे में, कि ये दोनों है क्या। रियल टाइम में अगर आपको स्वैगर में मिल गया डेटा तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फाइन, यहाँ से डेटा निकालिए, डम्मी डेटा बना लीजिए और बस अपना काम प्रोसीड कर दीजिए, और कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको सेव कैसे करते हैं, नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट सेव। चलिए मैं सेव कर दिया हूँ, तो ये सारा वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने एक्सेस ऑलरेडी दे दिया है सबका, तो जस्ट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारा कलेक्शन, इसको एक बार जरूर देखिएगा ओपन करके कि इस पे कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो आइडिया मिलेगा। नहीं तो बाद में जरूरत पड़ेगा तो आपको फिर कुछ आएगा नहीं उसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हम लोग डम्मी डेटा क्रिएट करते हैं। तो इतना हम लोग समझ गए कि स्वैगर क्या हुआ, एपीआई क्या हुआ, ये सब हम लोग के पास डम्मी डेटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है डेटा डॉट जेसन के फॉर्म में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, क्या क्या प्रोसेस था एपीआई से डेटा लाने के लिए, बताइए। एपीआई से डेटा लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस था, जल्दी स्टेप, किन्हीं को पता है? किन्हीं को नहीं पता है?
मयूरी, दिव्या, अश्विनी, एपीआई से डेटा लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस था? अभय, वाई स्क्रिप्ट या सर एंगुलर? क्या चीज? वाई स्क्रिप्ट में या एंगुलर में? क्या कर रहे हैं? वॉइस? जावा स्क्रिप्ट में या एंगुलर में? हम एंगुलर बात कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं वो सब एंगुलर में। सर सर जो डेटा मतलब कि जो एपीआई होगा उसको एक कंपोनेंट या मॉड्यूल के अंदर कॉल इंपोर्ट या कॉल करना पड़ेगा। ओके। हेलो हाँ बोलिए। सर, पहले हम ऐप मॉड्यूल में एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद सही से है। जहाँ पे हमें डेटा को फेच करना रहता है वो सर सर्विस में एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करते हैं। और कंस्ट्रक्टर में हम इंजेक्ट कर देते हैं प्राइवेट एचटीटीपी को, जो सर मतलब ऐसे पढ़ा है, इंजेक्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में। और फिर गेट डेटा करके उसमें यूआरएल पास कर देते हैं, सब्सक्राइब लगा के। ओके। सर्विस भैया क्यों नहीं रहा है? फैलवा कहाँ गया? क्रिएट एपीआई, कंपोनेंट, अच्छा तो ये इंटरफेस है। ये किसका है? सर्विस। हम सर्विस के अंदर ही हैं। और ओ, ये इंटरफेस है। सॉरी, जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैंने एक फाइल मूव किया, गड़बड़ हो गया। फेस स्लैश पोस्ट ऑफिस। मॉड्यूल में एपीआई डेटा सर्विस। ऐप स्लैश सर्विस स्लैश सर्विस स्लैश एपीआई डेटा सर्विस है। एपीआई डेटा सर्विस। ठीक है, हो गया? क्या और कोई है? नहीं, सही है। ऑर्गेनिक को सही है, चलिए। देखिए, जिनको भी नहीं पता है देख लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर से यही काम करने जा रहे हैं दोबारा।
बता देंगे, क्या दिक्कत है, यही काम ही है मेरा तो, है कि नहीं राहुल? लगता है ना सब खाना पीना खा लिए हैं, इसीलिए जो है सब सोए हुए हैं। नहीं सर। अच्छा, राहुल का खाना खाने का टाइम भी हो जाए, कितना बजे राहुल? 12:30। 12:30 में? 12:37 हो गया। भाई पहले बताता, हम क्लास ही 2 बजे ले लेते, फिर तो बताना चाहिए था कल ही। 1.5 घंटा तो ले ही लिए सर। कहाँ लिए, अभी तो टॉपिको नहीं चालू किया, अभी तो हिस्ट्री बता रहे हैं, अभी पढ़े कौन सी है? खाना खा मेन लिए चीज, सर। हम नाश्ता भी नहीं किए, अभी झूठ तो जो बोल करना रहे है उसका तो ग्रूमिंग ही हो रहा है, मेन तो अब कहानी आया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो कितना बजे तक कीजिएगा राहुल आप? क्योंकि आज मुझे कराइए ना सर। आज पोस्ट बताना है हर हाल में ये चीज, क्योंकि सेम चीज तो चलते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर चलिए। 2 बजे से ले लीजिए क्लास थोड़ा। सारा एक्सक्यूज तुम्हारे पास ही है, क्या सर? सारा दिक्कत तुम्हारे पास ही है, मतलब एकदम टाइम अरे दिया हुआ नहीं है, सर। मतलब टाइम ठीक है दिया हुआ पढ़ाएंगे। है, 4 बजे पार्क खुलता है भाई। अरे नहीं सर, पार्क नहीं, खाना तो बना लिए हैं, ब्रश नहीं किए थे, खाए नहीं थे। बहुत सारा। और कपड़ा भिगो के रखे हैं, जूता भिगो के रखे नहीं, हैं। हमसे टाइम दिया हुआ है तो बता दो। अरे सर टाइम हम किसको देंगे। दिल्ली में देने टाइम देने के लिए सोचना पड़ता है, मतलब तू तो आप भैया खाली हैं। अब देखो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एपीआई से डेटा लाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट नंबर, ऐप मॉड्यूल में क्या करेंगे? HTTP। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। जिनको अगर ये नहीं याद है लिख लीजिए, यही सेम स्टेप सब जगह फॉलो होता है। स्टेप 1, ऐप मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये इंपोर्ट तो चेक करते हैं हमारा इंपोर्टेड है, हम लोग इंपोर्ट किए थे तो ऑलरेडी होगा हम लोग का। HTTP CLIENT, यहाँ रहा हमारा क्लाइंट मॉड्यूल, और ऊपर जाइए तो यहाँ रहा। फाइन, कहाँ से निकलेगा? एंगुलर कॉमन HTTP से। तो ये रहा है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आइए, सेकंड स्टेप क्या है बताइए जल्दी, तो जहाँ जितना डेटा जल्दी को आप फेच करना रहता हाँ, रहता है सर्विस में, HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे। HTTP क्लाइंट CLIENT क्लाइंट को इंपोर्ट सर करेंगे कहाँ पे? जहाँ पे सर्विस सर्विस में। हम यूज करेंगे, सॉरी सर्विस नहीं, API को, ऑन पेज वेयर वी विल यूज API। हो सकता है ये सर्विस हो या फिर कंपोनेंट हो, क्योंकि हो सकता है आप सर्विस नहीं बनाए हैं, आपने डेटा को डायरेक्ट कंपोनेंट पे ले आया, कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। डायरेक्ट पूरा लॉजिक हम कंपोनेंट पे ही लिखेंगे, मैं लिख के भी दिखाता हूँ एक बार आपको। तो हम लोग का ऑलरेडी ये है। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? प्राइवेट में, सर कंस्ट्रक्टर में हाँ सॉरी कंस्ट्रक्टर और में, इंजेक्ट करेंगे प्राइवेट HTTP क्लाइंट को HTTP क्लाइंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सेंटेंस अपना न्यूज़पेपर का लिखते रहिएगा। कंस्ट्रक्टर में क्या सर ये करेंगे सब हम? लिखा दिए हैं। हाँ, ओके। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे, उसके बाद एपीआई को गेट कर लेंगे, गेट पोस्ट जो भी मेथड लगाना है उस पर लगा के अपना प्रोसीड कर जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस होता है। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे ना कि सर्विस में किए थे, आप चाहते हैं कंपोनेंट में, आप कंपोनेंट में कर सकते हैं, कीजिए कंपोनेंट में। एक बार जस्ट हम थोड़ा सा कोड लिख के देख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं। इंपोर्ट क्या करना है? @ एंगुलर कौन सा पैकेज? कॉमन स्लैश HTTP, करेक्ट। और क्या? HTTP क्लाइंट। समझ में आ गया? यही काम हम सर्विस में किए थे,
बट अभी हम कहाँ कर रहे हैं, कंपोनेंट में कर रहे हैं, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर और रियल टाइम में हर एक टाइम आप जो यूज कीजिएगा वो सर्विस ही रहेगा। फाइन, तो जो काम अब आगे का जो सर्विस में करते थे वहां यहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट दिखाने के लिए ये चीज किया। चलिए आ जाइए अपना सर्विस पे, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रीड ओनली, ठीक है, क्या चीज, HTTP एपीआई डेटा सर्विस। HTTP क्लाइंट लेगा ना, यस सर, क्लाइंट, हम लोग क्लाइंट को इंपोर्ट कर एचटीटीपी रहे हैं क्लाइंट। ना। यस सर, यस सर। वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ डालेंगे। ये सब स्टेप याद कर लीजिएगा ना, समझिए आपका आधा काम ऐसे ही याद हो गया, ये सब ऐसा सीन है। अब क्या करेंगे, हमें डेटा लाना है, गेट डेटा किसका, तो यूजर का लाते हैं, ठीक है। हम दोनों काम करेंगे यहाँ पे, गेट यूजर लिस्ट या डेटा कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जेसन से लाता हूँ इसको पहले, ठीक है, फ्रॉम जेसन, मतलब हमारा जो मॉक डेटा जो हम लोग क्रिएट किए हैं, मैं टाइप वगैरह नहीं बना रहा हूँ, अपना टाइप वगैरह ठीक है, यहाँ दे देते हैं एनी। और क्या करेंगे, तो URL वगैरह जो भी रहे ना ऊपर बनाया कीजिए, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कि नीचे ही हम लोग डालते चले गए, नहीं वैसा मत कीजिए। URL यहाँ हो गया। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपना जो data.json फाइल है उसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग डम्मी बनाए हैं, इंपोर्ट और ./data.json। क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुछ याद है, स्टार लिखते हैं शायद ना, मैं भूल गया हूँ, ये याद है कि नहीं को, डेटा एज स्टार शायद यहाँ लिखते हैं, कुछ भी मतलब डेटा एज स्टार, नहीं जी गलत हो गया। तो यहाँ डेटा स्टार किस लिए लिखते हैं? ये जो डेटा हम लोग जेसन से ला रहे हैं, तो ये डेटा का नाम नहीं है ना कुछ भी, इसको कैसे अच्छा। रिप्रेजेंट कीजिएगा, इंपोर्ट कीजिएगा ना। एक बार देखता हूँ क्या उसको लिखते हैं, इंपोर्ट जेसन इन ANGULAR एंगुलर सर्विस, इंपोर्ट जेसन डेटा लिख देता हूँ, तो मिलेगा, एक लाइन का कुछ वहां पर है, डिक्लेयर मॉड्यूल स्टार कॉन्स्ट, देखा, स्टार एज डेटा, ये वाला इंपोर्ट स्टार एज डेटा, हमने क्या लिख दिया, ओ हम लोग ने डेटा एज स्टार लिखा था, हम लोग तो थोड़ा सा गलती था, डेटा फ्रॉम दीजिए एंड स्लैश दीजिए data.json, हो गया, ये रहा। अब क्या करेंगे, तो डेटा आपके, आपका सारा डेटा किसके पास है, डेटा के पास रहेगा, ठीक है। उसके पहले मैं ये काम करता हूँ, हम चेक करते हैं कंसोल में कि क्या डेटा के पास डेटा सच में है। लेकिन ये ये जो आपका सर्विस है वही आउटपुट देगा, क्या लगता है, कंपोनेंट वर्क कर रहा है, सही है, कोई एरर नहीं है। डेटा देख करते हैं, कहाँ कहाँ से आया है, यूजर सर्विस कंसोल में डेटा तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे, बट एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बाइंड कर लेता हूँ ताकि मुझे दिख जाए, डेटा फ्रॉम जेसन फाइल, ठीक है, ये रहा। कहीं पे ये कंसोल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्विस कहीं कॉल ही नहीं हुआ है, करेक्ट। क्या करेंगे, सर्विस कॉल करेंगे, कहाँ पे, जिस कंपोनेंट पे यूज करना है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम इंपोर्ट करेंगे, इसके बाद स्टेप बताइए अश्विनी क्या होता है, इंपोर्ट का, इंपोर्ट के बाद फ्रॉम डॉट स्लैश क्या है, सर्विस में जाते हैं, सर्विस हो गया, स्लैश एंड ये रहा सर्विस। ये सब चीज जो है ना तुरंत मारते जाइए, पूरा चीज सेम
रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं। और कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे, करेक्ट। राहुल समझ में आ रहा है ना? रीड ओनली और पीएससी के नहीं दे रहा है सजेशन। एक वेरिएबल बनाइए, सेम नाम रख दीजिए और जस्ट इसका बी को स्मॉल कर दीजिए, थोड़ा सा चेंजेस, दैट्स इट। और क्या करेंगे, बैकएंड सर्विस कॉल हो गया। अब यहाँ पे गेट कर लेते हैं कंसोल में। क्या करेंगे, दिस डॉट बैकएंड सर्विस डॉट मेथड, ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, ठीक है। अब चेक करते हैं कंसोल में, मतलब मैं अभी जस्ट ये कर रहा हूं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं, ये काम कर रहा हूं, ठीक है। अभी एपीआई से हम डेटा नहीं ला रहे हैं, अभी हम हार्ड कोडेड डेटा ला रहे हैं, जो भी चीज है। रीड किया डेटा, ठीक है। रीड नहीं किया कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और क्या करेंगे, डॉट रिटर्न नहीं किया है क्या? ओ, मैंने तो मेथड ही नहीं लिखा है, तो आएगा कहाँ से यहाँ से। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ है तो होना चाहिए था, बट एनीवे देख लेते हैं। रिटर्न दिस डॉट मेथड लगाते हैं, डॉट http क्लाइंट डॉट गेट, ठीक है। और गेट में क्या करेंगे, यूआरएल हम लोग पास कर देंगे। यूआरएल फिलहाल ये हम लोग यूआरएल बनाए हैं, लेकिन यूआरएल के पास डेटा का रेफरेंस नहीं है, तो ये रेफरेंस डाल देंगे क्योंकि डेटा उसी के पास है ना। अब यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए, क्या दे रहा है ये, client डॉट गेट मेथड हो गया, ओवरलोडिंग 1 of 5 यूआरएल स्ट्रिंग। ओके, ये एनी के कारण दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, किसके कारण इशू दे रहा है? तो http क्लाइंट डॉट गेट, शायद जेसन डेटा को लाने का दूसरा तरीका होता है क्या? लिखने का तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं, लॉगिन डेटा, सही है, गेट यूजर लिस्ट, देखता हूँ डायरेक्ट ही लाकर। नहीं दे रहा है डमी डेटा, क्या लिखा हूँ? तो सर्विस हमारा यहाँ पे इंजेक्ट हो ही गया, करेक्ट। ओके, एक काम और कर लूँ, कंसोल रेस्पॉन्स इनसाइड COMP, देखते हैं दिया कि क्या गलत क्या हो रहा है। सर्विस कौन सा है, यूजर लिस्ट कंपोनेंट, यूजर लिस्ट कंपोनेंट कॉल तो हुआ है, इसी नाम के कोई और कंपोनेंट है क्या? मुझे जैसा शक हो रहा है। ओ हो, इसीलिए तो दो कंपोनेंट है एक ही नाम का, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर दे रहा है। 1 सेकंड रुकिए, यूजर फॉर्म भी है, यूजर फॉर्म एक ही है, ठीक है। यूजर फॉर्म उसमें तो था सर, दिख तो रहा था। हाँ हाँ, एक है, यूजर लिस्ट दो है, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ जो डेटा दे रहा है यूजर लिस्ट कंपोनेंट से ही ला रहा है, लेकिन ये दूसरा डेटा ला रहा है, उस जो एक और है ना उसका लेके आ रहा है, इसीलिए मेरा डेटा नहीं आ रहा है। कंपोनेंट ओपन करने दो भाई, अब दूसरा बनाते हैं कंपोनेंट फट से।
यही सब चीज जो है ना थोड़ा सा ध्यान देने का चीज होता है। तो क्या होगा ना कि पता चलेगा कि आप दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं और वो ऑलरेडी है, तो बस कोड आप लिखते रहिए, परेशान होते रहिए। ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, यूजर लिस्ट, RECORD रिकॉर्ड लिस्ट। करेंगे कुछ नहीं, बस ये कोड जो हमारा है यूजर लिस्ट उठाइए और रिकॉर्ड लिस्ट में डाल दीजिए। क्या चीज ये थे भाई, कंपो कंस्ट्रक्टर, ये सबको इंपोर्ट कर लीजिए। ये हो गया, और कुछ है नहीं, डिलीट कीजिए इसको। तो यूजर लिस्ट, तो यहाँ पे हमें जाना होगा ऐप में भी, क्योंकि हमने HTML में यूजर लिस्ट ही डाला है, यही तो मेन था। अब देखते हैं, कुछ आ गया तो बहुत अच्छा बात है, आ तो गया, दिख रहा है आपके पास जितना आपने डेटा दिया है यहाँ पे है। मतलब हम लोग सही कर रहे थे जो भी किए थे। हाँ, तो ये जो मॉड्यूल दिखा रहा है आपको, ठीक है, इसके लिए हम लोग उस टाइम एक देखे थे कि जो हमारा आउटपुट था ना मॉड्यूल, इसके लिए हमें जेसन में जाके कुछ चेंजेस करना पड़ता था, तब जाके ये वर्क करेगा। बट एनीवे, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं ना, ओवरऑल क्या हुआ है जो बता रहा हूँ। तो हम लोग ने अपना डेटा को कॉल कर लिया, जेसन डेटा को कॉल करने के बाद उसको एक वेरिएबल में डाल दिया। मतलब जो हम लोग अभी तक यूआरएल जो बनाते थे ना, एपीआई का, एपीआई यूआरएल, कुछ भी यूआरएल जो बना रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे, मान लीजिए आप जेसन से लाए हो, मैं स्वैगर से ही ले लेता हूँ, इसका एडमिशन फॉर्म कर लेता हूँ, ये यूआरएल ये रहा, इस यूआरएल को लीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, फाइन। तो ये यूआरएल हो गया जिसे पोस्टमैन करा रहे थे। तो इस टाइप से हमने यूआरएल बना लिया, लेकिन डेटा हमारा लोकल में है, तो हमने क्या किया, उसको इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट्स इट। आप इसमें कर्सर रखिएगा ना तो दिखाएगा डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, आप देख सकते हैं, आपको ये डेटा का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये डेटा स्ट्रक्चर हमारा है। फाइन, नेक्स्ट, एक मेथड बनाया, यहाँ पे हमने उसको कॉल किया, बट हम कॉल ऐसे नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे जो एपीआई के थ्रू लाते हैं ना, उसी प्रोसेस में मैं प्रयास कर रहा हूँ। रिटर्न दिस डॉट http क्लाइंट डॉट दिस एंड यूआरएल को यूआरएल, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिटर्न करेगा वो आपको रिटर्न क्या करेगा, HTTP का ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो जब ऑब्जर्वेबल रहता है तो आपको यहाँ पे, एक मिनट, इसका बोल क्या रहा है, यूआरएल हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा ये दे रहा है, टाइप दे दीजिए ना, ठीक है, टाइप आप दीजिएगा, आपका टाइप वो खत्म हो जाएगा जो भी टाइप हमारा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मेथड कॉल किए हैं, ये हो गया, ये तो नॉर्मल था जैसे हम लोग पहले किए थे काम। ये हटा देता हूँ इसका, नहीं तो ये सब, अब मुझे कचरा नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी फालतू का। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टर में उसी चीज को हमने कॉल किया, बट फिलहाल इसको कमेंट रखते हैं, जस्ट कॉल करके रखते हैं और देखते हैं डेटा आता है क्या। रिलोड कर लीजिए, डेटा नहीं है, फाइन, ओके। अब क्या करेंगे, अब आइए यहाँ पे, क्योंकि जब आपने HTTP मेथड को ले लिया तो आपका क्या रिटर्न करता है HTTP मेथड, HTTP मेथड रिटर्न क्या करता है, ऑब्जर्वेबल, भूल गए, और क्या करेंगे उसके बाद हमें करना पड़ेगा सब्सक्राइब,
ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं सब्सक्राइब रेस्पॉन्स, ये लीजिए, एंड यहाँ पे console.log में रेस्पॉन्स या जो भी वेरिएबल हम बनाए हैं उसको ले लेंगे। जो काम पिछला में किया हूं वही काम कर रहा हूं, कोई नया नहीं है। ये डेटा कहाँ है? कंपोनेंट। देखते हैं आता है क्या। आया तो क्या दे दिया, request.url.to लोअर केस इज नॉट फंक्शन यूजर रिकॉर्ड लिस्ट लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 ये वाला में। ओके 1 सेकेंड, क्या गलत किया हूँ। यूजर रिकॉर्ड दिस डॉट URL, ये इसको ले रहा है। ओके समझ गया। तो जब हम यानी यहाँ भी तो कॉल किए हैं, यानी नॉर्मल जब रहेगा ना तो सब्सक्राइब नहीं यूज करेंगे, समझ गया। ओके request.url.to लोअर केस इज नॉट ए फंक्शन, request.to लोअर केस दिस डॉट URL इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि देखिए इशू क्या आ रहा है, क्यों है जो बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग का जो डेटा आ रहा है वो हमारा जेसन के फॉर्मेट में है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, एक डम्मी डेटा बनाया, उसको लाया। तो इसको लाने के लिए आपको HTTP और ये सब जब यूज कर रहे हैं तो आपका ये इशू कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर के जैसा, उसके कारण, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीका से हम लोग अपना जब हम डेटा लाते हैं नॉर्मल डेटा, तो उसे तो हमें जस्ट मॉक करना है। तो मॉक करना है तो यहाँ पे अगर आप कंसोल भी लेते हैं या सपोज आप रिटर्न इसको नहीं कर सकते हैं क्या, पता नहीं, एक बार रुकिए तो एक बार मैं ट्राई कर लूँ। request.url ठीक है, इन एंगुलर when we calling कौन सा JSON डेटा विथ HTTP मेथड। देखते हैं हाउ टू फिक्स request.url। ओके कुछ दे रहा है तो ऐसे, हाँ इसके पास भी सेम है। फाइन रिक्वेस्ट दिस डॉट HTTP डॉट गेट, कंस्ट्रक्टर में HTTP क्लाइंट लिया, डॉट गेट लिया। ओके मतलब हमें वो URL हम ना लिख के यहाँ पे पूरा एड्रेस ही हमें देना पड़ेगा, डॉट स्लैश, हाँ अब नहीं अगर आया तो मैं समझ गया हूँ कि एक इशू और है। नहीं दिया, डेटा नॉट फाउंड, और डेटा भी नहीं आ रहा है। कारण क्या है तो बता सकते हैं? क्योंकि हमने हार्ड कोडेड डेटा को रखा कहाँ है, यहाँ पे। रखना कहाँ है इसको, कहाँ रखेंगे, एसेट में। ये क्या बोल रहा है, फोल्डर फाइल, ठीक है रिप्लेस हो जा तुम। आगे समझ में, जो भी हमारा हार्ड कोडेड डेटा होता है उसको एसेट्स के अंदर रखते हैं, इसीलिए वो हमारा इशू है। सर ये हर बार रखना पड़ता है कि वो अपने आप से ही उसमें चला जाता है सिस्टम में? नहीं जी, अगर कोई चीज आप रख रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी है तो उसको तो रखिएगा ना एसेट फोल्डर में। और सर यहाँ पे तो डायरेक्ट URL, क्या URL भी बस लिख सकते हैं ऊपर अगर दिए हैं तो? हाँ वही वही वो लिख सकते हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि वो इशू होगा। उससे कोई सर नहीं? नहीं वो इशू कर रहा है। आ गया, समझ गए, छोटा सा काम में भी कितना हेडक करता है। तो ये नहीं लेगा, कारण क्या है ना कि ये हमारा लोकल डेटा है, इसीलिए उसको वो उस टाइप से नहीं फेच कर रहा है।
तो अब हम लोग किए क्या एक्चुअली, तो हमारा मॉक डेटा बन गया, मॉक डेटा को हमने यूज कर लिया और इस डेटा को कहाँ पे कॉल किए हैं, कंपोनेंट पे। आपका पूरा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेम है जैसे हम लोग पहले किए थे एपीआई क्लास से, सेम चीज। बेनिफिट क्या है अब जो बताता हूँ। जब आपने मॉक डेटा बनाया, मॉक डेटा क्यों बना रहे थे, क्योंकि हमारे पास रियल डेटा नहीं था, तो इसलिए हमने मॉक डेटा बनाया। मॉक डेटा बना के यहाँ पे कॉल कर दिए। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, ये हटा दीजिए, ये 2 बार क्यों कॉल करेंगे फालतू का। आ रहा है आंसर, सही है। अब क्या करना है, हमें डेटा, ये डेटा को यूआर एपीआई के थ्रू लाना है। आप डेटा को चेक कीजिए पहले कितना है, ओपन कीजिए, आपका एक डेटा आ रहा है। इस डेटा को मैं यूआई पे दिखाता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद आपको बेनिफिट समझ में आएगा कि हम किए क्यों। तो चलते हैं यूजर लिस्ट HTML पे, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कहाँ है, रेस्पॉन्स में। तो पहले ग्लोबल, तो ये जो काम किया हूं ना, अब मैं मेथड बना लेता हूँ क्योंकि ये हम समझ गए कि कैसे हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक है कि नहीं को तो बताइए। यूजर लिस्ट, गेट यूजर लिस्ट रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं रहा है। जो ये कोड यहाँ रखा हूं ना, ये पूरा कोड हटाइए और इस मेथड के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि सारा काम हम लोग सेपरेट सेपरेट मेथड में करते जाएंगे। तो ये हो गया गेट यूजर लिस्ट रिकॉर्ड, फाइन। अब इसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर में। क्या मिसिंग है, this ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि हम लोग सेम काम किए हैं, कोई नया काम नहीं किए। जस्ट वो कोड को हमने सेपरेट कर लिया एक मेथड में, जहां से ये क्या हो गया, कमेंट कर लीजिए, गेट यूजर रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपको यूजर रिकॉर्ड दे देगा डेटा। अब ये डेटा को हमें लेके जाना है अपने यूआई पे, कैसे आएगा ये, तो क्या करेंगे, यहाँ जो रेस्पॉन्स आ रहा है इसको बाहर निकालेंगे ना। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे और यूजर लिस्ट, लिस्ट से ले लेते हैं वेरिएबल ये इक्वल करके, और किसको, रेस्पॉन्स। तो नीचे आइए एंड 1 सेकेंड, क्या बोल रहा है, वैल्यू हमें इनिशियलाइज करने बोल रहा है क्या, इम्प्लिसिटली है टाइप एनी, ठीक है, फिलहाल एनी कर दो। अब क्या करेंगे, तो इस यूजर लिस्ट को मैं उल्टा ढंग से चलता हूं, इस यूजर लिस्ट को वेरिएबल बना दिया, आइए HTML पे बाइंड कर दीजिए, डेटा मिलेगा, हाँ ना, क्या होगा, डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोड कर रहे हैं, रामायण थोड़ी सुन रहे हैं। डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि डेटा है ही नहीं इसके पास, तो मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा ना। तो इसको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, कौन सा डेटा, रेस्पॉन्स वाला डेटा। कैसे देंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे यूजर लिस्ट इक्वल टू यूजर रेस्पॉन्स। लिस्ट डेटा, समझ में आया, मैं रिवर्स प्रोसेस से क्यों गया, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, वरना मुझे पता है कि ये वैल्यू जब तक नहीं देंगे तब तक बाहर निकलेगा ही नहीं। तो बताइएगा तब पता चलेगा, आपके लिए ही ये लिख रहा हूँ इतना डीप, नहीं तो मुझे क्या, एक लाइन लिखते चला जाऊंगा। तो यहाँ से अब क्या हुआ, डेटा यहाँ मिल गया, ये मिला ग्लोबल में, यहाँ चला गया। अब हमारा यूआई पे डेटा आना चाहिए, हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में आए बट कुछ आए। आ रहा है डेटा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है। एक चीज हमें पता है कि जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में है, एरे के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे, कैसे लगाएंगे, ng फॉर, लिख लीजिए, लगाइए स्टार ng फॉर, और क्या, डेटा किसके पास था, यहाँ क्या क्या चेंज होगा, यूजर डेटा, लिस्ट में यूजर लिस्ट आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि सारा डेटा इसके पास आया है।
और इसको Yes, हम sir. लोग यूजर लिस्ट बना देते हैं। देखिए कोडिंग सीखना है, एक एक लाइन को समझिए, अगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोड इजीली लिख सकते हैं। सर एक चीज और पूछना था, बोलिए। इसके बगल में यूजर लिस्ट के बगल में वो स्लैश दे के एसिंक्रोनस भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे एसिंक्रोनस भी लगाते हैं, ASYN C, ठीक है। एसिंक्रोनस क्या करेगा, आपका जो नया डेटा आएगा, हमने सब्सक्राइब पढ़ा था ना, सर वो सब्सक्राइब, एब्जॉर्वेबल और हाँ, तो जब भी कोई नया डेटा आएगा तो ये उसको ये फेच कर लेगा। सेकेंड चीज, जैसे ही आपका कंपोनेंट अगर डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पे गए, ये डेटा मेमोरी रिमूव कर देगा। इसलिए वो बेहतर होता है कि हम एसिंक्रोनस लिख दें। ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे यूजर लिस्ट से डेटा निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटरपोलेशन यूजर लिस्ट। अभी हमने सिर्फ यूजर लिस्ट इंटरपोलेशन किया, देखते हैं कुछ आया क्या, दे दिया कि डेटा हमारा ये गलत लिखा हुआ है क्या, सर स्पेलिंग यही तो तो होता है, ASYNC। सही है। यूजर लिस्ट एसिंक्रोनस एज लिस्ट दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट ही सर लिखते हैं। हम सर वहाँ पाइप का यूज नहीं किया है ना ऑब्जर्वेबल में, जो उससे नहीं मतलब है, डेटा एक्चुअली हमारा डेटा जो आ रहा है ऑब्जर्वेबल नहीं है ना, बात यहाँ पर है, थोड़ा सा देखते हैं। RxJS लगाना पड़ेगा वो फिर। नहीं यहाँ import पे नहीं करना लगेगा, पड़ेगा। वो डायरेक्ट रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यूजर लिस्ट इनवैलिड पाइप आर्ग्यूमेंट, ओके, ये फिलहाल हटा दीजिए, जब RxJS लाएंगे डेटा ऑब्जर्वेबल से तब हम लोग देख लेंगे, API जब लाएंगे तो कोई इशू नहीं उसका, शायद यहीं पे कुछ लिखना पड़ता होगा। ठीक है, देखेंगे वो खोज के। अब क्या किए, यहाँ पे डेटा आ गया, यूजर लिस्ट आ गया, तो हमें चाहिए कोई डेटा। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर देखिए, एक बार चेक कीजिए क्या क्या चीज है। तो क्लास है, कमेंट है, फादर नेम है, फी है, स्टूडेंट नेम। चलिए उठा लेते हैं स्टूडेंट नेम को ही, स्टूडेंट नेम कीजिए, आ गया सारा डेटा स्टूडेंट नेम का। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे div स्टाइल मार्जिन 25 पिक्सल पेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको पूरा स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ पे ही हम लोग एक चीज और पढ़े थे, इंट्रोगेटिव साइन, किस लिए, ऑप्शनल के लिए, कि ताकि अगर ये सपोज कि हमने रिक्वेस्ट किया और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हमें एरर से बचाएगा, प्रिवेंट कर देगा। तो जब भी कोड लिखिए आप इस टाइप से लिखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो नहीं है, मान लीजिए हमने देखते हैं ये क्या देता है एरर, कुछ एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया जो है ही नहीं, एच है ही नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव साइन हटा के देखते हैं अब क्या करेगा, देता है या भी एरर कुछ देगा, एरर तो नहीं दिया लेकिन हमें रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा है। तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि एरर से बचने के लिए कि हम यहाँ इंट्रोगेटिव साइन लगा लें और ये कर लें। ये हो गया, ये तो मैंने एक डेटा लाया, इस टाइप से आप दूसरा डेटा तीसरा जो भी है आप ले आइए। सपोज आप इस यहाँ चाहते हैं कि हम इंडेक्सिंग दिखा दे 0 1 2 3 4, तो हम लोग एक चीज और पढ़े थे, क्या था, कॉमा दीजिए, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, और आप यहाँ पे आई को बाइंड कर लीजिए, सॉरी दिख रहा है आ गया सबका खुद से, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग बाइंड कर दिया वहां पे। आप यहाँ चाहते हैं हाइफन लगाना या कुछ और दे सकते हैं, के बीच में ये दे देगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, अभी जो हमारा डेटा आया वो किससे आया है, एपीआई से नहीं आया है। हम यही चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग जो डेटा लाए हैं ना वो हमारा मॉक डेटा है, बट हम चाहते हैं कुछ दिन के बाद आपका एपीआई रेडी होके आपको मिल गया और आपका एपीआई का यूआरएल रहा ये। अब क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ से एपीआई का ये एड्रेस को हटाइए, चेंज कर दीजिए, कमेंट करके चेंज कर लेता हूँ। ये रहा हमारा, सॉरी, मॉक डेटा, तो यहाँ रहा है आपका एपीआई यूआरएल, ठीक है। इसको हटाइए और ये ठीक है, फिलहाल हम
वही नाम डालते हैं, बाद में जो रहेगा लाएंगे। एपीआई यूआरएल देखते हैं, कोड ब्रेक हुआ, कुछ तो ब्रेक कर दिया कोड। ये क्या ब्रेक कर रहा है बार बार, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ इसका। ओ गलत वाला ले लिया ना। एपीआई हिट नहीं किया क्या? क्योंकि इसमें डेटा बहुत है, इसीलिए वो जो है ना टाइम लगाता है लोड होने में शायद। नेटवर्क टैब, एडमिशन फॉर्म, ये पेंडिंग ही है अभी तक। डेटा तो जा रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ दिखा रहा है। हाँ अब आया, क्योंकि डेटा ज्यादा होने के कारण जो है ना वो डेटा आपको ब्रेक कर रहा है, मतलब टाइम ले लेता है आने में। तो पहले जब आपका, अब हम लोग समझेंगे कैसे कि हमारा डेटा आया है या नहीं आया। तो हम लोग जो मॉक डेटा में जो डेटा कोड जितना लिखे थे सब कुछ सेम है, कोड में कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए, सिर्फ मैंने इस एड्रेस में चेंज किया यूआरएल, दैट्स इट। और आप कोड को अब चेक कीजिए, पहले आपके पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड था हम लोग लिए थे, बट अभी कितना रिकॉर्ड है? 100। ये कहाँ से आया? ये पूरा का पूरा आपका डेटाबेस से आया। समझ में आ गया? तो हमें बेनिफिट क्या हुआ मॉक डेटा बनाने से, कि जब हम मॉक डेटा पे काम करते हैं तो हमारा डेटा जो सैंपल हमने बनाया था एक्चुअली में हमारा सब कुछ सेम था। इसीलिए हमारा बेनिफिट ये हो गया कि इसमें डेटा जैसे ही आपका एपीआई से आपने यूआरएल को जस्ट स्विच किया, आपका पूरा प्रॉपर, कोई कोड में ब्रेकेज नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी अपने मन से आप डेटा बना दीजिएगा तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पता चलेगा कि वो नाम ही नहीं मैच कर रहा है, तो डेटा कहाँ से मैच करेगा? समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, तो हम लोग ने क्या क्या देखा, तो हम लोग ने स्वैगर का फंक्शनलिटी देखा कि क्या हो रहा है, फिर हमने पोस्टमैन को देखा कि क्या होता है, हमने मॉक डेटा क्रिएट किया, मॉक डेटा क्रिएट करके डेटा को लाया, उस पर हमने एपीआई अपना रेडी किया। उसके बाद जब हमारा यूआरएल रेडी हो गया तब हमने जस्ट मॉक डेटा का जो यूआरएल था उसको रिप्लेस किया और अपना रियल यूआरएल को हमने डाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोई भी एपीआई है ना आप पास कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा एपीआई लाता हूं, मान लीजिए जेसन प्लेस होल्डर का ही है। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से बना हुआ होना चाहिए डेटा के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट वेरिएबल नेम सेम रखता हूं, एपीआई यूआरएल इक्वल टू सेम डाल दिया हूं, लेकिन यूआई आपका ब्रेक करेगा। कारण क्या है? यूआई आपका ब्रेक करना ही करना है, यानी ब्रेक कर गया, सिर्फ 012 आ रहा है, लेकिन डेटा कंसोल में दिखाएगा। कारण क्या है, कोई बता सकते हैं? आपका यूआई क्यों ब्रेक हो गया? डेटा स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर जो आप कंपोनेंट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो है, आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट नेम, बट इसमें क्या कहीं पे स्टूडेंट नेम है? कहीं है ही नहीं। आप चेक कीजिए डेटा में, आपके पास नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ टाइटल है, मान लीजिए यहां पर मैं टाइटल को प्रिंट करता हूं, जस्ट नेम चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे। अब देखिए आपका ये टाइटल आ जाएगा, आ गया, क्योंकि उसे टाइटल मिल गया, लेकिन स्टूडेंट नेम नहीं मिला, क्योंकि हमारे डेटा में वो स्टूडेंट नेम है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ डेटा अगर देख रहे हैं
तो पता चलता है आपका डेटा में वो स्टूडेंट नेम है ही नहीं, तो कहाँ से वो वर्क करेगा। लेकिन आप जैसे, तो इसीलिए हमारा डेटा मेन है कि किस टाइप का डेटा है। तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सिंपल एपीआई चेंज करेंगे, उसके डेटा, उसका डेटा देखेंगे कि किस टाइप का डेटा है, और उस हिसाब से हम अपना यूआई रेडी कर देंगे। तो इसको हटाइए और चलिए हम अपना वाले पे चलते हैं। दैट्स इट। आपका दूसरा डेटा ब्रेक करेगा, पहला डेटा आ जाएगा। आ गया, एडमिन वाला आ रहा है, लेकिन सेकंड वाला कोड ब्रेक हुआ क्योंकि अब वो डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है आपका। तो इसको हटा दीजिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये था यस सर। पूरा का पूरा हम लोग कैसे मॉक डेटा क्रिएट करते हैं, कैसे एपीआई पे डेटा हम लोग भेज करते हैं, कैसे क्रॉस कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये सब चीजें, ये देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन आप पूरा एंगुलर में जब तक काम कीजिएगा ना, आपको यही सब काम करने का रहता है, कोई अलग लेवल नहीं। हाँ, लॉजिक हुआ तो अलग अलग चीज, लाइक हमें ड्रॉप डाउन में दिखाना है, अगर ये डेटा, ये सारा डेटा ड्रॉप डाउन में दिखा दीजिए, रेडियो बटन दिखाना है, रेडियो बटन दिखा दीजिए, वो तो अपनी मर्जी है। अब मान लीजिए इसके मुझे चारों तरफ रेडियो बटन दिखाना है, क्या करेंगे, एक रेडियो बटन बना लीजिए। इनपुट रेडियो नहीं है क्या कहीं पे? हाँ, रेडियो आ गया, इनपुट रेडियो हो गया। मुझे क्या करना है, रेडियो बटन, फाइन। और रेडियो बटन में हमें डेटा चाहिए, रेडियो बटन हो गया, लेकिन हमें रेडियो बटन रोटेट भी करना है ना सबके सामने। मैं आपको थोड़ा सा करके इसको दिखाता हूँ। ये एक हो गया। अब देखिए क्या सीन हुआ, डेटा आने में टाइम लगाएगा। आ गया सबके सामने रेडियो बटन। तो ये क्लिकेबल है क्योंकि हमारा उस टाइप से कोड लिखा हुआ है, इसीलिए। तो रेडियो बटन आपका आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं, तो रेडियो बटन, तो थोड़ा सा रेडियो बटन में क्या है ना, कोड आपको उस टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के पास एक यूनिक चीज होना चाहिए, तभी वो सारा को क्या करेगा कि एक ही को सिलेक्ट करने देगा। क्या रहता है उसमें, याद है? ग्रुप शायद ना, कि टाइप है, नहीं, नेम, नेम आरडी डाल देते हैं। हो गया। अब सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। आप ये पूरा 500 100 रिकॉर्ड जितना भी है, उसमें से एक ही को सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही ग्रुप का डेटा है, इसीलिए। तो इस टाइप से हम लोग का जब डेटा अगर लाते हैं, तो इस टाइप से हम लोग फेच कर लेते हैं। तो जो भी काम करना है आप उस टाइप से कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये था। सर तो सर हाँ, जब बोलिए। एक रेडियो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका वो नेटवर्क पे वो डेटा दिखाता होगा ना कि इस पे ये डेटा जा रहा है। कोड लिखिएगा उसका तब ना दिखाएगा। अच्छा। ये तो हमने रेडियो बटन बनाया ना, इससे आप वैल्यू पास कीजिएगा ना, बटन क्लिक बनाइएगा, क्लिक की बहन की जब क्लिक हुआ तो उसका डेटा दिखाएगा, सब दिखाएगा, बट आपको वो लिखना होगा कोड। हम लोगों ने तो जस्ट डायग्राम बना दिया उसका ना, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, एपीआई क्रिएट करके यूजर लिस्ट दिखा लेंगे। एक काम कीजिएगा, इसको जो है एटलीस्ट टेबल में डेटा को शो कर दीजिए, ठीक है। मैंने एपीआई कर दिया है, मैं कोड पुश कर देता हूँ, यहाँ पे इसको टेबल बना दीजिए। तो अगला दिन जो है मैं फॉर्म क्रिएट कर दूंगा। और हाँ, हमें फॉर्म बनाना कैसे है जो आप बताता हूँ। तो जो हमारा डेटा का स्ट्रक्चर है, डेटा का स्ट्रक्चर देखने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, डेटा ओपन कीजिएगा। ये सबको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मजा नहीं है फिर एंगुलर पढ़ने में। ये जो डेटा दिख रहा है ना, हमें ये पूरा फील्ड चाहिए, ठीक है। आप आईडी नहीं भी लीजिएगा चलेगा, बट एटलीस्ट ये सारा फील्ड हमें चाहिए फॉर्म में, ताकि हम ये फील्ड को पास करें और हमारा वो डेटा डेटाबेस में सेव हो। समझ में आ गया? तो इसको एक बार करके देखिएगा। एक नॉर्मल सा इनपुट, मतलब एक फॉर्म लीजिएगा, कोई हाई लेवल डिजाइन और वो सबसे हमें नहीं मतलब है, एक नॉर्मल लीजिए और इसको जस्ट टेबल में दिखा दीजिए, ताकि आपको दिखेगा रियल में कि डेटा हम सेव किए, तो हमारा डेटा अपडेट भी हो रहा है, वहीं पे हमारा सारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ, ये सब चीज दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रक्चर इसका, और ऐसे ही इसको कोड पुश कर देता हूँ, तो यहाँ से भी निकाल के आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार रन करके देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है, इसको प्रैक्टिस करके देखिए। पोस्ट को बताऊंगा कल। तो गेट का ये हो गया, एपीआई से कैसे करते हैं सारा, गेट डेटा फ्रॉम रीएलडीबी। क्योंकि डम्मी अगर देखिएगा तो डम्मी डेटा में आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये जान